अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। इकबाल नए चेयरमैन नैब होंगे। तमाम जमातें मुत्तफिक हो गईं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह का दावा। बोले जस्टिस रिटायर्ड जावेद बाकिरदार और साफ सुथरे इंसान हैं। अब इस मामले को सियासी ना बनाया जाए। चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी 10 अक्टूबर को रिटायर होंगे। जस्टिस जावेद इकबाल 28 फरवरी 2000 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। 2011 में रिटायर हो गए। 2007 में मुशर्रफ दौरे हुकूमत में पीसीओ के तहत हल्फ लेने से इनकार किया। एबटाबाद पर अमरीकी हमले और लापता अफराद से मुताल्लिक कमीशन की सरबराही भी की। एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस की समाअत कल होगी। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एहतसाब अदालत में पेश होने के लिए लंदन से रवाना। मरियम नवाज कहती हैं दुनिया जानती है ये एहतसाब नहीं इंतकाम है। पिछले 1.5 साल से जो चीजें चल रही हैं वो सामने आ गई हैं। आइन और कानून का एहतराम करते हैं। हसन और हुसैन वतन वापसी का फैसला खुद करेंगे। जमहूरी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आगे भी सुरखरू होंगे। से पैसा चोरी करके बाहर लेके गया। सिर्फ उसने ये जुल्म नहीं किया, सबसे बड़ा जुल्म ये किया कि कौम की अखलाकियात को तबाह किया। किसी को इदारे तबाह नहीं करने देंगे। लगता है एक बार फिर सड़कों पर निकलना होगा। इमरान खान का बुनेर में जलसे से खिताब। बोले नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, उनके बच्चे और साइकिल की दुकान चलाने वाले अरबोंपति हो गए, लेकिन अवाम गरीब हो गई। मौलाना फजल रहमान डीजल के परमिट पर ज़मीर का सौदा करते हैं। 2018 में पूरे मुल्क में इनकलाब आएगा। इमरान खान अदालतों के सामने पेश होकर अपना इश्तिहारी स्टेटस खत्म कराएं। इमरान खान के खिताब पर मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा नवाज शरीफ और उनके इज्जतदार घराने ने एहतसाब का सामना किया, लेकिन इल्ज़ाम लगाने वाले खुद चंदे का हिसाब देने के लिए तैयार नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं इमरान खान बताएं उनकी पार्टी किसकी पर्ची पर इतनी ऊपर आई। कौन है जो इस गुब्बारे में हवा भर रहा है। कराची में खवातीन पर छुरी से हमला करने वाला पकड़ा ना जा सका। गुलिस्तान जौहर से 4 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। गुज़श्ता रोज जख्मी होने वाले नौजवान नौमान के बयान में तजाद। पुलिस की स्पेशलाइज्ड सेल ने हिरासत में ले लिया। नामालूम मुकाम पर तफ्तीश जारी। झूठ पकड़ने की मशीन से भी टेस्ट लिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक नौजवान ने अपने आप को खुद ही छुरा मारा। हुलिया भी हमलावर से मिलता जुलता है। कराची में खवातीन पर हमलों की वारदातों में 1 से ज़ायद मुलजिम के मुलव्वस होने का इम्कान। तफ्तीशी इदारों के मुताबिक अजीज भट्टी थाने की हदूद में होने वाली वारदात मुख्तलिफ है। मुलजिम ने पहले हमलों के बरक्स मोटरसाइकिल से उतरकर लड़की को निशाना बनाया। फरार के लिए बंद गली का इंतखाब किया। वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल कहते हैं सिंध हुकूमत नाकाम नहीं हुई। छुरा मार शख्स को जल्द पकड़ लिया जाएगा। गिरफ्तारी के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों की मुआवनत हासिल करेंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे
मनसूबे का ख्वाब ताबीर पाने लगा। वजीर आला पंजाब ने इंजन और बोगियों का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं ऑरेंज लाइन से 2.5 लाख शहरी रोजाना बाइज्जत सफर कर सकेंगे। सियासी मुखालफीन ने मेट्रो पर बस ना चला तो ऑरेंज लाइन को निशाना बनाया। उम्मीद है 11 मकामात पर दिए गए हुक्म इम्तनाई जल्द खत्म होंगे। धरनों से पाकिस्तान का कीमती वक्त जाया किया गया। वक्त आ गया है कि नौजवानों को गलत राह पर डालने वालों को बेनकाब किया जाए। पनामा को पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश के तौर पर देख रहा हूँ। फजल रहमान का सवाब में जलसे से खिताब। बोले कुछ लोग फाटा के चाचे मामे बने हुए हैं। पाकिस्तान में बास फैसले उजलत और जल्दबाजी में किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी ने कब्ल वक्त इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत को मुद्दत पूरी करना चाहिए। खत्म नबूवत का हल्फनामा किसने खत्म किया? साबिक वजीर आजम की बनाई हुई कमेटी कल खोज लगाने की कोशिश करेगी। राजा जफरुल हक, एहसन इकबाल और मुशाहिदुल्लाह पर मुश्तमिल कमेटी 24 घंटे में जिम्मेदारों का तयन करेगी। कौमी अवामी तहरीक के सदर अयाज लतीफ फलेजो का 5 नवंबर को मोहब्बत सिंध मार्च निकालने का ऐलान। कहते हैं दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। जमहूरियत और करप्शन एक साथ नहीं चल सकती। सिंध को वडेरों से आज़ाद कराएंगे। साबिक DGISI, साबिक DG रेंजर सिंध और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर मुस्ताफी। कहते हैं जाती वजूहात पर कब्ल वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त की। बोझल दिल मगर मुकम्मल इत्मीनान के साथ 9 अक्टूबर को वर्दी उतार रहा हूँ। पाक फौज की जब भी जरूरत पड़ी मेरी खिदमत हासिल होंगी। कोयटा में स्टेंट खरीदारी केस में अहम पेशरफ। नैब के मुताबिक कंपनी के मालिकान डॉक्टर अहमद अली असलम और डॉक्टर नौशेरवान ने महकमा सेहत को महंगे दामों स्टेंट फराहम करने का इतराफ़ कर लिया। मुल्जिमान की प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अमेरिका पाकिस्तान के साथ वही कर रहा है जो अफगानिस्तान के साथ किया। अफगानिस्तान में दाइश की मौजूदगी का जिम्मेदार अमेरिका है। साबिक अफगान सदर हामिद करजई कहते हैं अमेरिका को जवाब देना होगा। इसकी फौजों की मौजूदगी और कड़ी निगरानी के बावजूद दाइश ने किस तरह अपनी जड़ें मजबूत की। यकीन है कि दाइश को हेलीकॉप्टर के जरिए असलहा पहुंचाया जाता है। हैदराबाद में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद जख्मी। मुश्तल अफराद ने मकामी बिल्डर के दफ्तर का घेराव कर लिया, गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। सियालकोट में नई नवेली दुल्हन को जिंदा जला दिया गया। शोहर ने मुबैना तौर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाई। खातून को तशवीशनाक हालत में मेयो अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। IG पंजाब का नोटिस, मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में आए जल्जले को 12 साल बीत गए। 8 अक्टूबर 2005 को हौलनाक जल्जले ने गुंजानाबाद शहरों को कब्रिस्तान बना दिया। 1 लाख से ज्यादा अफराद जान बहक और 3 लाख मकानात मुनहदम हुए। आज़ाद कश्मीर में 8:52 पर सायरन बजा दिया गया। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कायम मुकाम वजीर आजम राजा निसार ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। मुख्तलिफ शहरों में तकरीब का एहतमाम। रेस्क्यू 1122 की जानिब से आगाही वॉक्स का एहतमाम। खैबर
पख्तूनख्वा में डेंगू से होने वाली अमवात में तेजी। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। नौशहरा में भी एक शख्स चल बसा। जाँ बहक अफराद की तादाद 51 हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में 300 अफराद जेर इलाज। डेंगू से बचाव की आगाही वॉक मजाक बन गई। रास्तों में जगह जगह गंदगी के ढेर। कराची में दिन भर शदीद गर्मी और लू का राज। रात होते ही शहरियों ने सुकून का सांस लिया। गन्ने के जूस और सत्तू की मांग में इजाफा। शहरियों ने समंदर और पार्क्स का रुख कर लिया। लसबेला, पुट ईदन, सक्खर, रोड़ी में भी गर्मी ने शहरियों को हिला कर रख दिया। सोलह साला पाकिस्तानी तालिब इल्म का शानदार कारनामा। इलेक्ट्रिक हनीकॉम पर तहकीक पर मबनी मुकाबला। रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस जर्नल नामी जरीदे में शामिल होनियार तालिब इल्म शहीद न्याजी ने तेल पर बिजली गिरने के बाद दर्जा हरारत को रिकॉर्ड करके दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों को हैरान कर दिया। यूक्रेन की पार्लियामेंट में मुतनाज़ा बिल पेश करने पर हंगामा। अरकान के एक दूसरे पर लातों और मुक्कों से हमले। Maiden evening. Yeah, it was a wonderful delivery. Length and wonderful catch taken. दुबई टेस्ट में श्रीलंकन टाइगर्स ने 482 रन का मालिया खड़ा कर दिया। जवाब में 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। फॉलो ऑन के खतरा मंडलाने लगे। दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। और बलूचिस्तान के जिला कोहिस्तान में FC मेवन राइफल के जेरे एहतमाम रंगारंग मेले का इनेकाद। मेहमान खुसूसी कमांडेंट मेवन राइफल कर्नल अमजद महमूद समेत मौजूद शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत।